हमको हस्बैंड के मार दिए। कौन मार दिया? पापा मामा में काहे ला? लव मैरिज किए थे, इसी की वजह से। पहले भी धमकी उमकी दिया था? हाँ, धमकी भी दिया था, 2 बार एक्सीडेंट भी करवाया था। कौन करवाया था? हमारे पापा। एक 8 महीने का मासूम सा बच्चा जिसे अभी ठीक से ये भी नहीं था पता कि पिता किसे कहते हैं, उसके सिर से साया हमेशा के लिए उठ गया। लेकिन इस वारदात का सबसे खौफनाक सच जानते हैं क्या है? उस मासूम के सिर से बाप का साया छीनने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी अपने ही माँ का सगा पिता था। यानी उस बच्चे का अपना नाना था। जिस नाना की गोद में उसे खेलना था, उसी ने एक पल में उसे अनाथ बना दिया। मुजफ्फरपुर की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि उस झूठी इज्जत का जनाजा है जो अपनों के खून से सना है। तारीख थी 15 अगस्त 2024, जब पूरा देश आजादी मना रहा था। तब आयुष और तनु ने समाज की बेड़ियों को तोड़कर लव मैरिज की थी। दोनों के घर आसपास ही थे, लेकिन बीच में खड़ी थी जाति और अहंकार की दीवार। तन्नू का परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। शादी के बाद से ही धमकियां मिल रही थीं, पर डर का साया हर वक्त साथ में था। लेकिन प्यार को लगा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर नफरत की आग बुझी ही नहीं थी, वो अंदर ही अंदर और सुलग रही थी। रविवार 11 जनवरी 2026 की वो काली रात सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बंगड़ा गांव में सन्नाटा था। आयुष अपने घर में था, तभी अचानक हमलावर घर में घुसते हैं और इससे पहले कि कोई चीख पाता, गोलियों की आवाज ने पूरे इलाकों को दहला दिया। आयुष खून से लथपथ था, जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। तन्नू का आरोप है कि उसके पिता और मामा इस खून के खेल के मास्टरमाइंड हैं। वारदात के बाद आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है, सबूत भी जुटाती है। लेकिन इस केस में एक पेचीदा मोड़ आता है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभार के मुताबिक मृतक आयुष का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्या ये सिर्फ एक ऑनर किलिंग है या इसके पीछे पुरानी दुश्मनी का कोई और सिरा भी जुड़ा है। लेकिन तनु के लिए तो सच सिर्फ एक ही है, उसका सुहाग उसके अपनों ने ही उजाड़ा है। ये कैसी इज्जत है जो बेटी को विधवा देखकर सुकून पाती है, और ये कैसा समाज है जहां पिता ही यमराज बन जाता है। 2026 में भी ऑन किलिंग जैसी घटनाएं हमारे मुल्क के माथे पर कलंक है। जब तक हम जाति को जान से ऊपर रखेंगे, तब तक कोई ना कोई मासूम इसी तरह अनाथ होता रहेगा। आयुष का अतीत चाहे जो भी रहा हो, उसे सजा देने का हक कानून का था, ना कि किसी सन की पिता का। तनु की आंखों के आंसू और 8 महीने के बच्चे की खामोशी आज सिस्टम से सवाल पूछ रही है, क्या हत्यारों को उनके किए की सजा मिलेगी?